रायबरेली की जनता मूड बनाए बैठे है कि कोई कांग्रेस का आवे बस वोट डालें। तो कांग्रेस से तो आ गए राहुल गांधी। हाँ, तो धक्का धक वोट लो 20 तारीख का। और उनका सही पता चुनाव लड़ने का, अगर उनको सही मायने में इलेक्शन लड़ना चाहिए तो उनके असली शुभचिंतक पाकिस्तान में बैठे हैं फवाद चौधरी, उनको याद कर रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी की मदद करो। तो उनको मेरे को लगता है या तो लाहौर जा कर के नामांकन करना चाहिए था या कराची जाना चाहिए था, फालतू में वो रायबरेली के चक्कर में पड़े। रायबरेली की जनता किसको करेगी वोट और किसको पहुंचाएगी चोट, इसके लिए यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। हमारे साथ रायबरेली के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है कि 20 मई को किसको सपोर्ट कर रही है यहाँ की जनता? यहाँ की जनता सपोर्ट बीजेपी को कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को कर रही है। वजह विकास इतना हुआ है, प्रधानमंत्री ने आवास, गैस, हर चीज़ का विकास किया, इसकी वजह से कर रही है, राशन के लिए। नहीं तो क्या ये तो लगातार कांग्रेसी सीट रही है, तो क्या विकास नहीं हुआ इतने सालों में? नहीं हुआ, विकास तो नहीं हुआ है इतने सालों में। खासकर पिछले 10 सालों में अगर विकास की बात करें तो रायबरेली में ऐसा क्या हुआ है, आप बता सकते हैं? ऐसे रायबरेली में देख लीजिए, एम्स हो गया, रेल कोच हो गया है। एम्स कांग्रेस के समय बना था, तो कांग्रेस के समय में खाली तो आया, तो खाली रेल कोच भी कांग्रेस के समय शुरू हुआ। कांग्रेस ने खाली दिया, विकास तो नहीं, नहीं, आपने कहा कि आपने उस समय की बात कही, तो जो एक कार्यक्रम है ये कांग्रेस के समय के है। बीजेपी के समय क्या शुरुआत हुई, नहीं ये बताइए। बीजेपी के समय यही शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री आवास वास सभी शुरुआत हुई, गरीबों को वो चाहे राशन गैस है, शादी आदि आवास के एक भी सब शुरुआत हुई है। ये बताइए कि राहुल गांधी अब अमेठी छोड़कर रायबरेली आ गए हैं, क्या वजह मानते हैं और क्या लगता है कि वो 20 मई को जनता रायबरेली की उनको चुनेगी? नहीं, जनता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जनता को अगर राहुल गांधी जी पर विश्वास होता और राहुल गांधी जी को जनता पर विश्वास होता तो पहले अमेठी से हारे तो वायनाड चले गए, अब वायनाड में स्थिति खराब दिखी तो रायबरेली चले आए। उनको खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं है, तो इसलिए वो भाग रहे हैं, घूम रहे हैं। और उनका सही पता चुनाव लड़ने का, अगर उनको सही मायने में इलेक्शन लड़ना चाहिए तो उनके असली शुभचिंतक पाकिस्तान में बैठे हैं फवाद चौधरी, उनको याद कर रहे हैं लगातार कि राहुल गांधी की मदद करो। तो उनको मेरे को लगता है या तो लाहौर जा कर के नामांकन करना चाहिए था या कराची जाना चाहिए था, फालतू में वो रायबरेली के चक्कर में पड़े। यहाँ जनता उनके साथ बिल्कुल नहीं है, जनता मोदी जी के साथ है, जनता योगी जी के साथ है, और जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं लगातार 10 सालों तक, उससे जनता संतुष्ट है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान तो मोदी जी का भी तारीफ़ करता रहता है। पाकिस्तान से तो कई नेता हैं जो मोदी की भी तारीफ़ करते हैं, और मोदी जी खुद जाके वहाँ पर नवाज शरीफ से मिलने गए थे। नहीं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक प्रधानमंत्री होने के नाते जो उनके दायित्व हैं उस धर्म का वो पालन करते हैं। मोदी जी पाकिस्तान से बात भी करते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने का काम भी करते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं, एयर स्ट्राइक भी करते हैं। कोई प्रेम पत्र लिख करके पाकिस्तान के साथ ऐसा कोई काम नहीं। 19 में तो यहाँ पर खुद आपके जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं ये खुद दिनेश प्रताप हार चुके हैं 19 में। राहुल गांधी अगर 19 में हारे तो 19 में तो ये भी हारे हैं। अगर आप मानते हैं कि राहुल गांधी जी की जो विरासत में उनको मिला है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की विरासत आप एक समान समझते तो कोई विषय नहीं। भाई राहुल गांधी जी तो गोल्डन स्पून लेकर के पैदा हुए, तो अगर वो हार रहे हैं तो बड़ा विषय है। एक सामान्य कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ता है और हार जाता है तो ये तो कोई बड़ा विषय नहीं है। कार्यकर्ता तो लड़ता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर संभलता है, फिर दौड़ने का प्रयास करता है, लेकिन मैदान नहीं छोड़ता। राहुल जी अमेठी से हारे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया। भाजपा का प्रत्याशी हारा लेकिन फिर डट कर खड़ा है उसी जगह पर, उसी अखाड़े में, और फिर ताल ठोक रहा है कि आओ मैदान में हम तुम्हारे सामने करने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि राहुल गांधी वहाँ से ताल ठोकने के बजाय वहाँ से भाग खड़े हुए और रायबरेली आ गए। आपको क्या लगता है कि किस तरीके का जो यहाँ का माहौल है, रायबरेली की बात करें तो क्या है अभी? देखिए, रायबरेली में सिर्फ कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा रायबरेली में कुछ नहीं है। इसीलिए बीजेपी को यहाँ प्रत्याशी नहीं मिल रहा था और उसको इतना देर लग गई यहाँ प्रत्याशी घोषित करने पे, और अंत में उसने क्या किया? प्रत्याशी तो कांग्रेस ने भी एंड मौके पे घोषित किया है। नहीं, कांग्रेस का प्रत्याशी पहले से ही क्लियर था। घोषित करना और क्लियर होने में फ़र्क है। देखिए, हमारी मैडम सोनिया जी ने
पत्र के माध्यम से पूरे देश को बता दिया था कि मेरे बाद रायबरेली से हमारे परिवार का ही कोई लड़ेगा। ठीक है, सबको पता था। जब मैडम ने कह दिया तो उसमें कोई संशय था ही नहीं, या तो राहुल जी लड़ते या तो प्रियंका जी लड़ते। संशय तो बीजेपी की प्रत्याशी में था कि यहाँ से कौन आएगा कौन आएगा। उन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं मिला कोई तो दिनेश सिंह जैसे प्रत्याशी दे दिया, जो बीडीसी प्रधान ही नहीं जीत पाया आज तक अपना, उसको आप सांसद की टिकट दे दिए। राहुल गांधी जी के सामने टिकट दे दिए। कहाँ सूरज, कहाँ दिया, सूरज को दिया दिखाने वाली बात, ये एग्जाम्पल है। उसी प्रकार जैसे हमारे एक साथी ने भाई ने कहा कि रायबरेली में विकास, ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, विकास की बात नहीं कर रहे हैं। जिनसे जब बात करिए भाजपाइयों से कि रायबरेली में आपने कौन सी योजना दी, तो बताएंगे पाकिस्तान चले जाओ, राष्ट्रवाद चले जाओ, कश्मीर चले जाओ। इस पे विकास के नाम पर ये कोई बात नहीं करी। यहाँ पे सिर्फ विकास खत्म करने का काम किया। रेल कोच हमारा फैक्ट्री था, उन्होंने विकास गति उन्होंने धीमे कर दी। इस्पात मंत्रालय ने रेल कोच पहिया फैक्ट्री डाला, जो अभी तक अधूरा पड़ा है। रिंग रोड हमारा अभी तक कंप्लीट नहीं पाया, 12 साल 10 साल बीत गए, 12 साल हो गए। एम्स हमारा 900 बेड का था, इन्होंने 600 बेड कर दिया। रेल दोहरीकरण लाइन सब अधूरी पड़ी हुई हैं। हमारे हाईवेज 4 लेन जितने नेशनल हाईवेज थे सब देखिए आज कितनी दुर्दशा है उनकी। इन्होंने सारे प्रोजेक्ट, मीन पार्क बंद कर दिया, ड्राइविंग स्कूल बंद कर दिया, इन्होंने महिला विश्वविद्यालय रोक दिया। ये सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बड़े बड़े थे इन्होंने रोकने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ चेहरा हैं, दूसरी तरफ आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन का चेहरा राहुल गांधी हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के चेहरा राहुल गांधी जी हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेता राहुल जी को अपना नेता मानते हैं। बाद में कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये गठबंधन और हमारे बड़े लीडर्स बैठ के तय करेंगे। हाँ, मैं इसमें जनता ये कह रही है कि हम एमपी नहीं पीएम चुन रहे हैं। हम लोग कई जिलों में गए, कई लोगों से बात की, तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता है वो पीएम चुनेगी? जी बिल्कुल, रायबरेली की जनता जिसको चुनती हो देश के प्रधानमंत्री बनता है। इस बार रायबरेली की जनता राहुल गांधी जी को चुन रही है, तो हो सकता है राहुल जी प्रधानमंत्री बने देश के। हम लोगों की ये मनसा, हम लोगों की इच्छा भी यही है कि राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन ये कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा तो देश शीर्ष नेतृत्व हमारे तय करेंगे। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये तो देश का नेतृत्व तय करेगा, कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा। आपको क्या लगता है कि पिछले 10 सालों में विकास हुआ है? भाजपा की केंद्र में सरकार है, यूपी में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसका फ़ायदा हुआ है रायबरेली को? कुछ नहीं हुआ, रायबरेली को नहीं, पूरे प्रदेश को नहीं हुआ, ना किसान को हुआ ना किसी को हुआ। आप देख लीजिए दौड़ के, आज भी किसान वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं। कांग्रेस ने जो गारंटी ली वह ठीक है, अब की जनता चुनाव लड़ रही है, पूरा एक तरफा है। रायबरेली की जनता क्या मूड बना रही है? रायबरेली की जनता मूड बनाए बैठे है कि कोई कांग्रेस का आवे बस वोट डाले। तो कांग्रेस से तो आ गए राहुल गांधी। हाँ, तो धक्का वोट लो 20 तारीख का। प्रधानमंत्री बना देगी क्या? हाँ, तो भाई हमेशा बनाया है उसने, और प्रधानमंत्री बनाया और सुपर प्रधानमंत्री बनाया। हाँ। सोनिया जी सुपर प्रधानमंत्री कही जाती थी मान्यवर, आप देख लीजिएगा। मनमोहन सिंह बने थे, वो सुपर प्रधानमंत्री थे। और जनता यहाँ मन बनाए बैठी है। कांग्रेस के राहुल गांधी जी एकदम विजय हैं। हो सकता है कि लंबी लीड से जीते, 5 लाख से कितना मार्जिन आपको लगता है कि यहाँ मिलेगा उनको? राहुल जी इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, कम से कम 5 लाख की लीड होगी उनकी, और रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। दिनेश प्रताप सिंह का विरोध क्यों है? दिनेश प्रताप जी ने हमेशा लोगों को छला है। वो जिस दल में रहे उस दल को छला, जनता को छला। आप क्षेत्र में जाइए, जहाँ जहाँ आप उनके गांव जाके देखिए, ज़मीनें हड़प ली उन्होंने, सारे काम के काम हो गए, टेंडर लिया इन्होंने, काम नहीं कराया और पेमेंट हो गया। इन्होंने कांग्रेस पार्टी, जब बीडीसी प्रधान हार गए थे तो कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया, एमएलए बनाया, और सिर्फ एक ही बार एमएलए बन पाए, जनता का चुनाव जीत पाए जब कांग्रेस पार्टी ने बनाया। उसका कांग्रेस पार्टी पीठ पे छुरा भोग दिया। तो इनके नियत में ये है, इनको जनता देख रही है, इनको जान चुकी है, ये किसी के सगे नहीं है। इन्होंने सबको धोखा दिया है, सबको छला है, इसलिए जनता इनको हमेशा सिर से नकार देती है। इनका कहना है कि दिनेश प्रताप सिंह हमेशा पीठ पे छुरी भोगने का काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि जो रायबरेली में खासकर अगर बात करें कि कांग्रेस की, और इस समय चूँकि इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो कितना आपको लगता है कि वो जीत के करीब होंगे? देखिए, ये पूरे देश के नौजवानों की आवाज़ है कि इस बार नौजवान पूरे देश में सत्ता पलटने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को और पूरे देश के नौजवानों को खासकर धोखा दिया है। उन्होंने सबसे बड़ा वादा नौजवानों से ही किया था कि हम देश के नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार सालाना देंगे, और रोज़गार देने की तो बात दूर रही, उन्होंने रोज़गार छीनने का काम किया है। तो इस जो नौजवान है वो आज राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी उसके हक की बात करते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में पहले समय में भी लोगों को रोज़गार, लोगों को काम, लोगों को व्यवस्थाएं देने का काम किया है। आज जो हमारे देश का नौजवान शिक्षित और लोग उच्च शिक्षा में आगे गए हैं तो वो कांग्रेस की देन है।
तो इसलिए भाजपा की सरकार इस बार नहीं बनेगी और बहुमत के साथ कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। रायबरेली की जनता को आपने सुना, इनका कहना है कि ये एमपी नहीं प्रधानमंत्री चुनती है यहाँ की जनता। तो क्या राहुल गांधी 4 जून को जीतेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।